तो किसानों की कर्ज माफी के वादों को लेकर सरकार बनती है, बिगड़ती है। ऐसे में कर्ज माफी को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। उपचुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से गर्मा गया है। एक तरफ सरकार मान रही है कि कर्ज माफी हुई है और नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर कांग्रेस से, और दुर्गेश केशवानी जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो किसानों की कर्ज माफी है, ये वास्तव में हुई है या नहीं हुई है? आंकड़े अपने ही आंकड़ों पर यू टर्न हो जाती है सरकार और उसके बाद में माफी भी हुई है कहती है, ये है क्या वास्तव में? बड़ी हास्यास्पद बात है। पहले जब हमारी सरकार में हमने कर्ज माफी करी तो शिवराज जी ने कहा कोई कर्ज माफी नहीं हुई, तो हम सारे प्रमाण लेके उनके घर चले गए। फिर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक भी किसान का कर्ज माफी का प्रमाण पत्र ला के बताओ, मैं उसे 2 लाख का इनाम दूंगा। मैं सारे कर्ज माफी के प्रमाण सूची लेके उनके घर भी चलाया, दे आया। शिवराज जी ने कहा कि नहीं माफी हुई, हमने बताया कि आपके परिजनों की भी माफी हुई है, कृषि मंत्री के परिजनों की भी माफी हुई है, हमने वो सूची जारी करी। उन्होंने कहा सूची फर्जी, हमने वास्तव में फिर दूसरी सूची प्रमाण से जारी करी है। कई प्रमाण हम दे चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने थोड़े दिन पूर्व एक पेन ड्राइव दिखाकर कहा कि पेन ड्राइव है जिसमें 26 लाख किसानों के नाम पत्र दर्ज है जिनके हमने कर्ज माफ किए। यह प्रमाण उन्होंने मीडिया को भी जारी करे। उसके बाद वो ग्वालियर गए तो उन्होंने पत्रकार वार्ता में शिवराज जी को सीधे चुनौती दी कि मेरे से आमने सामने बहस करने में 26 लाख किसानों के नाम पत्र उन्हें उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। उसके बाद विधानसभा के अंदर बाला बच्चन, जयवर्धन सिंह का प्रश्न लगता है और उसके अंदर कृषि मंत्री अपने जवाब के अंदर स्वीकारते हैं कि दोनों चरण की कर्ज माफी हुई, 51 जिलों में हुई, 26,95,000 किसानों की हुई, 11,646 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई। और यह भी स्वीकारते हैं कि अभी जो 5,90,000 किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया जो सरकार करने जा रही थी वो बचे हैं, शेष है। मतलब पूरे आंकड़े में प्रमाण के सामने आते हैं। अब बड़ा हास्यास्पद है कि बयान कृषि मंत्री देते हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में देते हैं, और एक नगर निगम से संबंधित मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो सामने आकर कहते हैं कि ये सब बातें झूठी है, अधिकारियों ने गलत जानकारी दी। अरे भूपेन्द्र सिंह जी, आप आपके नगर निगम नगरीय निकाय की चिंता करें, जिसको तो आपकी जानकारी भी नहीं कि कितने प्रदेश में नगरीय निकाय। आप कृषि मंत्री को झूठा कर रहे हैं। दुर्गेश जी जवाब दें। मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। आप विधानसभा की अवमानना कर रहे हैं, विधानसभा में दिखे प्रश्न की अवमानना। आपने नरेंद्र जी जितनी बातें अभी बताई उसका जवाब तो ले लें, हम फिर आपसे और भी सवाल करेंगे। दुर्गेश जी बताएं, कर्ज माफी हुई या नहीं हुई? देखिए ज्योति जी, मध्य प्रदेश में जब वक्त से बदलाव की बात करने वाले लोग, उन्होंने सबसे पहले जो जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को जो वचन दिया था, कमलनाथ जी अपनी सभाओं में बोलते थे मैं कोई वादा नहीं करता, मैं कोई, लेकिन कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दिखाया था दुर्गेश जी, कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दिखाया था। वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दिखाया था कि कैसे सर्टिफिकेट साइन करे हुए पड़े हुए हैं सभी जगह पे। और ये सिर्फ एक जो इन्होंने सत्ता पाने की, सत्ता लोलुपता के लिए जो कांग्रेस ने एक चक्रव्यूह रचा जिसमें मध्य प्रदेश का भोला वाला किसान फंसा, वो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश का किसान इनसे पूछ रहा है कि कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, आपने 2 लाख की बात की थी, क्या 2 लाख आपने माफ किए क्या? एक किसान ऐसा, फिर भूपेंद्र सिंह को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है दुर्गेश जी की किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है? देखिए निश्चित रूप से ये एक झूठ का पुलिंदा था, इनका जो था वो पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए ये पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। क्यों नहीं ये जनता के बीच में ऐसे किसान लेके आ रहे हैं जिनके 2 लाख रुपए कर्ज माफ हो? बात तो 2 लाख की बात हुई थी ना। और जो चलिए आप नरेंद्र सलूजा जी 90-100% में से 10% सच भी बोल रहे हैं कोई बात, तो उसका वो प्रमाण है ना कि क्या ये 11 लाख 11,000 प्रमाण की बात हो रही है आपने की। अब नरेंद्र जी से भी ले लें। ज्योति जी 11,500 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, हमने 17-18 के साल में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने राशि किसानों के अकाउंट में जमा की थी। हमने तो उस बात को नहीं कहा। हमारा जो उद्देश्य है कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। नरेंद्र जी जानकारी दें, आप क्या किसान ठगे गए हैं? देखो, हमने तो इनको सारे प्रमाण दे दिए, लेकिन ये झूठ की पार्टी है जो एक बार बोलो बार बार अब आप देखिए कितना हास्यास्पद बात है। किसानों की कर्ज माफी की बात करी थी, चरणबद्ध तरीके से करी थी। हमारा तीसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होना था, जिसके अंदर 2 लाख तक की कर्ज माफी होना थी। कल विधानसभा में भी स्वीकारा गया कि 50,000 और 1 लाख तक की कर्ज माफी हुई है। 5,90,000 वो किसान बच्चे जिनके 2 लाख के कर्ज माफी, उसका हमारा तीसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होना था। लेकिन इनके कृषि मंत्री किसानों की कर्ज माफी को पाप बताते हैं। ये अभी तक यह नहीं कह रहे कि हम तीसरा चरण करेंगे कि नहीं। 2 चरण को इन्होंने स्वीकार दिया।
जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारा तीसरा चरण 2 लाख तक का भी 1 जून से प्रारंभ होना है, तो ये बार बार किस मुंह से कहते हैं कि 2 लाख तक का एक भी नाम ला। अरे 2 लाख का हमारा तीसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होना था, जिसे हमारी सरकार गिरा के आपने रोक दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि किसान आत्मनिर्भर बने, किसान का कर्ज माफ हो। आप तो 4,000 सम्मान निधि बढ़ा देते हो। आप बताएं इस महंगाई के अंदर। ठीक है नरेंद्र जी, समय कम है, संक्षेप में लेते चले। बोले दुर्गेश जी। ज्योति जी, ये जो कमल पटेल जी की बात बोल रहे हैं कि कर्ज माफी पाप है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने और कमलनाथ सरकार ने। एक बात बताइए दुर्गेश जी, समय मेरे पास में कम है, क्या अगर किसानों की कर्ज माफी नहीं होती, मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान हैं, आपको लगता है कि आंदोलन नहीं होता, किसान एकजुट नहीं होते, क्या अपनी बातें नहीं रखते, क्या ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती? देखिए, निश्चित रूप से मिलती, पर कोरोना काल चल रहा है ज्योति जी, इस वजह से सभी लोग इन धरने प्रदर्शनों पे रोक लगी सरकार की तरफ से। अच्छा। वरना मध्य प्रदेश का किसान इनको दौड़ा के अभी आने वाले समय में देखिएगा 28 की 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है। किसान का पुत्र यहाँ पे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी। चलिए, अब ये किसानों की कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है, इस पर सियासत तो पार्टियां कर रही है, लेकिन जवाब जनता देगी। जिन लाखों किसानों की अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो वो जवाब पार्टी को देगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका, और नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।